हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ओम्स लॉ का टॉपिक, जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो, बोर्ड का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो बेसिक जो है आपको थोड़ा बहुत साइंस जो है आना चाहिए। और ये ओम्स लॉ तो स्कूल के एग्ज़ाम्स में, जैसे बोर्ड 10th क्लास का बोर्ड हो गया, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह या फिर रेलवे वगैरह या फिर एसएससी वगैरह, हर जगह ही साइंस के क्वेश्चनों में आपका ओम्स लॉ तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये ओम्स लॉ होता क्या है? तो ओम्स लॉ जो एक ऐसा लॉ है जो हमें ये बताता है कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ किया जाएगा, तो वोल्टेज भी, तो करंट भी इंक्रीज़ होगा। यानी कि ये कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। तो इसकी जो बातें हैं उसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, जो बड़े आराम से समझेंगे आप लोग। कि देखिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड एकदम रेशो में बढ़ेगा, बाकायदा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V इज इक्वल टू, अगर मैं इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर जो निशान है, प्रोपोर्शनलिटी का जो निशान है, ये मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा जिसको मैं रेजिस्टेंस कहता हूँ, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस होता क्या है? ये रेजिस्टेंस जो होती है किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मान लीजिए कि वायर के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में रुकावट आती है, मतलब रेजिस्ट करता है। यानी फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आ रही है, इसका मतलब करंट के फ्लो में रुकावट आ रही है, यानी करंट के फ्लो को ये थोड़ा रेजिस्ट करता है। तो ये हर किसी कंडक्टर की एक अपनी स्पेशलिटी होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा है, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पाता। और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता तो इसका मतलब वो एक इंसुलेटर है, ठीक है। समझ में आया? तो फिर अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जरा थोड़ा इसका ग्राफ देखते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ग्राफ में देखते हैं हम कि सपोज कीजिए कि यहाँ हमने करंट को रखा और यहाँ हमने वोल्टेज अप्लाइड किया, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया कि मान लीजिए कि यहाँ पे 10 वोल्ट था एंड यहाँ पे 2 एम्पियर करंट था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 2, यानी इसको दिखाने के लिए मैं ग्राफ में यहाँ रखूँगा इस पॉइंट को, और जिससे 10 भी आ जाए और ये 2 भी आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ इसको, जब मैं इसको 20 पे ले गया तो ये लगभग हो गया 4, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, यानी जिसमें ये भी आ जाएगा और ये भी आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने, जब ये प्रैक्टिकली है, ऐसा होगा। तो जैसे कि हम जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये शो करता है कि ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज एंड आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही आसान रिलेशन है, जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू RI, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ R निकालने के लिए कह दिया जाए तो मैं V बाय I करके R यानी रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए कि जो करंट है वो 15 ओम है, ठीक है। एंड जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी करंट जो है वो आपका एम्पियर में होता है, ठीक है। करंट आपका एम्पियर में होता है, रेजिस्टेंस जो है वो भी आपका 15 ओम है, ठीक है। तो वोल्टेज निकालने के लिए बोला गया है, तो V इक्वल टू RI होता है। तो यानी कि 15 R भी है और 15 I भी है, तो ये हो जाएगा आपका 225 वोल्ट। देखिए दोस्तों, जो करंट होता है उसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है,
ठीक है। एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है उसकी यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। एंड जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है ओम। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ओम्स लॉ बताया, ठीक है। ओम्स लॉ बताने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूं वो आप तक ऑटोमेटिक ही उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा एंड इसको शेयर कर सकते हैं आप, एंड अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।